हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्लांट की ग्रोथ पर कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इफ़ेक्ट डालते हैं, या कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनका इफ़ेक्ट प्लांट के ग्रोथ पर पड़ता है। तो सबसे पहली बात अगर हम बात करें तो वाटर के बगैर प्लांट का ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। वाटर तो प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी है, उसकी लाइफ के लिए। तो वाटर अगर प्लांट को सफिशिएंट अमाउंट में मिले तो वाटर की वजह से जो प्लांट के सेल होते हैं उनमें इलोंगेशन ठीक से होता है। तो जब उनका इलोंगेशन होता है तो प्लांट का साइज़ बढ़ता है। तो प्लांट की ग्रोथ के लिए वाटर बहुत ज़रूरी फैक्टर है। अब वाटर उसको अगर सफिशिएंट अमाउंट में मिलता है तो ठीक है, वाटर कम मिलता है तो प्लांट की ग्रोथ पर इफेक्ट डालेगा। या वाटर लॉजिंग की प्रॉब्लम है, वाटर उसमें हमेशा भरा हुआ रहता है, वाटर ठहरा हुआ रहता है, तो उससे भी प्लांट की ग्रोथ पर इफेक्ट पड़ेगा और प्लांट का ग्रोथ उससे भी रुकेगा और आगे चल के प्लांट की डेथ भी हो सकती है उससे। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब प्लांट की जो रूट होता है वो हमेशा वाटर में डूबा रहता है और उसको फिर रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन नहीं मिलता, तो फिर वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन उसमें होने लगता है। और एनएरोबिक रेस्पिरेशन का जो रिज़ल्ट होता है उसके नतीजे में वो कार्बन डाइऑक्साइड और एल्कोहल प्रोड्यूस करते हैं, एल्कोहल बनाते हैं, जिससे वो प्लांट धीरे धीरे फिर प्लांट की डेथ हो जाती है। तो अगर वाटर लॉजिंग की प्रॉब्लम है तब भी प्लांट का ग्रोथ रुक जाएगा, वाटर उसको बहुत कम मिल रहा है तो भी प्लांट का ग्रोथ रुक जाएगा। लेकिन अगर उसको ठीक से सफिशिएंट अमाउंट में वाटर मिल रहा है तो उसमें प्लांट का ग्रोथ बहुत अच्छे से होगा। अब दूसरा फैक्टर जो है वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रेस्पिरेशन, जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो तो बगैर ऑक्सीजन के नहीं हो सकता। प्लांट में भी रेस्पिरेशन होता है, तो ऑक्सीजन जो है ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ से जो एनर्जी रिलीज होती है उसमें हेल्प करता है। तो सेकेंड फैक्टर की बात करें या एक और फैक्टर की बात करें तो वो फैक्टर हो गया ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन भी बहुत ज़रूरी है प्लांट के लिए और वाटर भी बहुत ज़रूरी है। दोनों ही से प्लांट की ग्रोथ पर इफेक्ट पड़ता है। अगर ऑक्सीजन उसको सफिशिएंट अमाउंट में ना मिले तो फिर उसमें रेस्पिरेशन नहीं होगा, तो फिर उससे प्लांट का ग्रोथ रुक सकता है। तो सेकेंड फैक्टर हो गया ऑक्सीजन। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं न्यूट्रिएंट मटेरियल की। न्यूट्रिएंट मटेरियल भी प्लांट की ग्रोथ पर सीधा इफेक्ट डालता है। न्यूट्रिएंट मटेरियल से फिर प्लांट में एनर्जी प्लांट को मिलती है और वो उससे ग्रोथ ठीक से होता है। कई बार ये होता है कि जब सॉइल में न्यूट्रिएंट मटेरियल नहीं होता तो हम लोग उसको फर्टिलाइज़र के फॉर्म में प्लांट को न्यूट्रिएंट मटेरियल सप्लाई करते हैं, न्यूट्रिएंट मटेरियल देते हैं, जिससे प्लांट का ग्रोथ बढ़ जाता है। कोई भी प्लांट है अगर कहीं सॉइल में ग्रो नहीं कर रहा है फिर उसमें फर्टिलाइजर्स डाल दिया जाए, उसके न्यूट्रिएंट मटेरियल डाल दिए जाए जिसकी वो नीड होती है, उसको सॉइल में मिला दिया जाए, तो फिर प्लांट का ग्रोथ अच्छे से होता है। तो ये जो न्यूट्रिएंट मटेरियल है ये भी प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो वाटर, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट मटेरियल, इसके साथ साथ टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर अगर बहुत लो होता है तो भी प्लांट का ग्रोथ रुक जाता है। टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है तो भी प्लांट का ग्रोथ रुक जाता है। तो प्लांट की ग्रोथ के लिए टेम्परेचर भी सूटेबल होना चाहिए, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। इसके साथ लाइट की अगर बात करें तो लाइट भी प्लांट के ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लाइट की प्रेजेंस में ही प्लांट में फोटोसिंथेसिस होता है। लाइट की एब्सेंस में फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता, और फोटोसिंथेसिस से ही वो ग्लूकोज मतलब फूड का प्रोडक्शन होता है, उसमें वो फूड बनाता है। तो प्लांट के ग्रोथ के लिए लाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये सारे फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वाटर हो, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे टेम्परेचर हो, चाहे न्यूट्रिएंट मटेरियल हो, चाहे लाइट हो, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। और इसके साथ साथ ग्रेविटी जो है वो भी प्लांट के ग्रोथ पर इफेक्ट डालती है। तो ये सारे फैक्टर्स प्लांट के ग्रोथ पर इफेक्ट डालते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। थैंक यू।